इस्लामी दुनिया की बड़ी फ़ौजी ताकतें अब मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगी। इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद की तजवीज़ सामने आ गई और ये प्लान ईरान की जानिब से सामने आया है। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, बहुत अरसे से आप मुस्लिम नेटो की बात कर रहे थे और उसके बाद कुछ डेवलपमेंट्स भी सामने आई, कुछ ममालिक के आपस में मुआहदे भी हुए। अब तो ईरान भी दरमियान में आ गया। ईरान ने कह दिया है जनाब कि हम चाहते हैं कि मुस्लिम दुनिया का एक बड़ा इत्तेहाद बने और दुश्मन का मिलकर मुकाबला किया जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मैं हमेशा ही अपने जितने भी व्लॉग्स आपके साथ करूँ या अकेले में करूँ, मैं ये बात कहता होता हूँ कि दुनिया आहिस्ता आहिस्ता दो ब्लॉक्स में तकसीम होनी है। बिल्कुल ऐसे। देखें, जो गैर मुस्लिम हैं उनके लिए हम सब मुसलमान हैं, चाहे हमारे बिल्कुल, आपस हाँ में जी। जितने मर्जी इख्तलाफात हों। इसी तरह वो सब गैर मुस्लिम हैं, मैं चाहे वो यहूद व नसारा हों या बुत परस्त हों, हमारे लिए वो जी, मुसलमान बिल्कुल। नहीं हैं। तो ये जब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया आपको दो ब्लॉक्स में तकसीम, ये मुस्लिम नेटो वाला जो कंसेप्ट है, ये सबसे पहले तैयब अर्दवान ने दिया था और उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल और उन्होंने बाकी दमिश्क और पता नहीं सब के नाम लिए और रियाज़ भी नाम लिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि सब एक हो जाएं। देखें, ये वक्त आने वाला है, लेकिन आज से चंद साल पहले की ये तकरीर जो थी, ये इस तरह से इम्प्लीमेंटेबल लगती नहीं थी। देखो, ईरान का और सऊदी अरब का कन्फ्लिक्ट था, फिर किसी और मुल्क का मुत्तहिदा अरब अमारात का सऊदी अरब के साथ कन्फ्लिक्ट था। ये तमाम ममालिक जो थे मुख्तलिफ कन्फ्लिक्ट, इराक़ का ईरान के साथ हाँ था। जी, बिल्कुल। तो ये सारे मामला जो थे ये उलझे हुए नज़र आते थे। लगता नहीं था कि शायद दुनिया कभी इस नहज पर भी पहुँचेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम ममालिक में ये शऊर पैदा होना शुरू हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि ब्रिगेडियर मजीद रज़ाई, जो कि कायम मकाम वज़ीर दिफ़ा हैं ईरान के, उनकी तरफ से ये तजवीज़ आई है और उन्होंने ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया, तुर्किया का लिया, मिस्र का लिया, सऊदी अरब का लिया। हाँ जी, बिल्कुल। ये एक बड़ी बात थी कि उन्होंने सऊदी अरब के साथ एक बड़े फ़ौजी इत्तेहाद की बात की, तुर्किया के साथ की, पाकिस्तान के साथ ईरान के तल्लुकात हैं, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात हैं, लेकिन ये तमाम ममालिक पर मुश्तमिल एक नेटो तर्ज की हुकूमत या ऑर्गेनाइजेशन बनाना, ये एक बड़ा कंसेप्ट है बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ी रुकावट खुद ईरान था किसी हाँ जी, ज़माने बिल्कुल। में। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। और ये अब ये रुकावट दूर होती नज़र आती है, तो ये इम्प्लीमेंटेबल लगता है मतलब कि वो अगर रुकावट की वजह भी ये था ना कि खित्ते के जो ममालिक हैं, गल्फ़ के जो ममालिक हैं, उनके साथ इख्तलाफात थे, मामला ठीक नहीं थे। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि जैसे इन्होंने खुद सऊदी अरब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, मुख्तलिफ ममालिक की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। तो अगर इन सब मुस्लिम ममालिक के हाथ आपस में मिल जाएँ तो क्या ज़बरदस्त। और मैंने आपसे पहले भी एक बार और मरतबा ये बात कही थी कि तुर्किया जो है वो नेटो का तजर्बा रखता है, यानी हाँ वो एक जी। ऐसे अस्करी इत्तेहाद के अंदर मौजूद है जो कि नेटो को जो है डील करते हैं और उनकी शिक 5 के तहत एक पर हमला, सब पर हमला है। तो ये भी एक नेटो तर्ज का इस्लामी इत्तेहाद, उसका नाम कुछ भी रखा जा सकता है, बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है उसका नाम के लिए उसको सऊदी अरब को हेड दिया जा सकता है, सबसे बड़ा इस्लामी जी, मुल्क बिल्कुल है ऐसे ही है। और हमारे सबकी जो हैं उसके साथ दिल और धड़कनें धड़कनें जो है ना और उसी सऊदी के अरब के साथ है, साथ बिल्कुल। होती हैं, उसको हेड बनाया जा सकता है। मोहम्मद बिन सलमान एक विजनरी लीडर है। आप ना बनाएं तुर्किया को, ना बनाएं मिस्र को, ना बनाएं किसी और मुल्क को, आप सऊदी अरब को एक सेंटर ऑफ पावर या सेंटर ऑफ जो है एक्सीलेंस बनाएं बिल्कुल। और उसी के नीचे सब तमाम तंजीमें। और सऊदी अरब के पास क्या है? सऊदी अरब के पास एक एक्सपीरियंस है ओपेक को चलाने का। हाँ जी। ये बहुत सारे ममालिक की एक तंजीम है जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम ममालिक भी शामिल हैं। इस तंजीम को चलाने का सऊदी अरब के पास एक वसी तजर्बा है कि तमाम ममालिक को इकट्ठा कैसे रखा जा सकता है। तो सऊदी अरब की ये जो है उसकी उसको कहें कि उसका विजडम या उसकी पावर के वो एक ऐसी तंजीम की सरबराही को रखता है। तुर्किया का जो है तजर्बा, पाकिस्तान की एटमी क़ुव्वत, इस तरह से ईरान की अस्करी क़ुव्वत, ये सारी चीज़ें मिलकर एक बड़ा ब्लॉक जब बन ऐसे जाएंगी। कमाल नहीं हो जाएगा आमिर भाई? देखें, पाकिस्तान की एटमी क़ुव्वत, सऊदी अरब का एक ओपेक को चलाने का तजुर्बा, उसके बाद तुर्किया जो नेटो का रुकन है उसका एक अपना एक अलग और वास्ट जो है ना एक्सपीरियंस है। और उसकी दफ़ाई हाँ जी, टेक्नोलॉजी बिल्कुल जो दिफाई है। टेक्नोलॉजी है। ईरान, उसकी अस्करी ताकत बड़ी मशहूर है। तो ये अगर सब मिल जाएँ, हाथ से हाथ जोड़ लें तो कितनी ज़बरदस्त ताकत इसके बन अलावा भी जाएगी। ममालिक हैं, मतलब तजारत के अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मलेशिया बहुत हाँ उभरती जी, हुई बिल्कुल। जो है मुर्शिद आप है। मईशत नज़र आती है। इंडोनेशिया आपको अच्छी मईशत नज़र आती है। फिर मुस्लिम दुनिया के पास अपनी बहुत सारी दौलत है। कहाँ से आप 56-57 ममालिक हैं जो मिलकर एक ऐसी तंजीम बना सकते हैं जिनकी तरफ कोई देख नहीं सकता है।
तो मेरा ख्याल है ये इम्प्लीमेंटेबल है। जो आपने हमस को इस्तेमाल करना चाहे, मुस्लिम मुल्क इस्तेमाल करना चाहेगा तो उसके लिए फ्री तो ऑफ कास्ट बिल्कुल होएगा, free of cost होगी, और ऐसे जो दूसरे ममालिक इस्तेमाल करना चाहेंगे वो उसका टैक्स पे कर देंगे। तो ये बड़ा आसानी के साथ इस तंजीम को बनाया भी जा सकता है, चलाया भी जा सकता है। और मेरा ख्याल है ब्रिगेडियर मजीद जो कायम मकाम वज़ीर दफ़ा हैं ईरान के, उनकी ये तजवीज़ बहुत हद तक मुझे इम्प्लीमेंट होती नज़र आती है। और मुझे नज़र आता है कि अगर इस वक्त तो खैर जंगी हालात हैं, अमेरिका सर पर चढ़ा हुआ है, मेरा ख्याल है अगर ये अब भी इस तंजीम के हवाले से सिर्फ यस की आवाज़ आए, मतलब लेट से सऊदी अरब कहते जी बिल्कुल ठीक है, सही ना बनाए अभी तंजीम, और बाकी ममालिक भी जो हैं उसकी हाँ में सिर्फ हाँ मिलाएं, तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका यहाँ से अगले दिन ही वापस चला जाएगा। यानी सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने की बात यह है, अमेरिका डर के भाग जाएगा। बिल्कुल लाजमी बात है कि वो तमाम ममालिक के साथ मिलकर तो नहीं लड़ सकता। अगर तमाम ममालिक आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ बुलंद करना शुरू करें तो मेरा ख्याल है कि वो खौफ भी ख़त्म हो जाएगा जो अमेरिका का और इसराइल का है, और फिर इसराइल भी दुबक के बैठ जाएगा। चलो जहाँ पर है वहीं पे बैठा रहे, दुबक पे बैठेगा, और वो फिर उस तरह से एग्रेशन जैसे गज़ा में दिखाता है, फ़लस्तीन में, शाम में, लेबनान में, वो ख़त्म हो जाएगा। और ये तमाम ममालिक जो हैं इनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट मां सिवाय इसराइल के नहीं रह जाएगा। और इसराइल की हैसियत जो है वो बिल्कुल छोटी सी एक खित्ते की है, इसलिए तमाम ममालिक अगर मिल जाएंगे, हाथ मिला लेंगे, एक अस्करी जो है कुव्वत बन जाएंगे। और ये सिर्फ ईरान की फ़ौज ईरान में रहनी है, मिस्र की मिस्र में रहनी है, सऊदी अरब की सऊदी अरब में रहनी है, लेकिन जब ये पता होगा कि जब ये हमला होगा तो फिर ईरान की तरफ से भी अटैक आ सकता है, ये सऊदी से भी आ सकता है, इराक से भी आ सकता है, शाम से भी आ सकता है। तो कोई मुल्क भी ये कोशिश नहीं करेगा कि इनके दरमियान में आए। अल्लाह पाक ने इनको पहले ही एक जत्थे और गुलदस्ते की शक्ल में रखा हुआ है, और ये अलग अलग कलर्स में ये फूल मौजूद हैं। अगर ये एक हो जाए तो मेरा ख्याल है कि दुनिया की कोई दूसरी ताकत जो है फिर इनकी कुव्वत के सामने जो है वो ज़ेर हो जाएगी, और ये नेटो से ज़्यादा मौसर इत्तेहाद होगा। हाँ जी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनके पास तेल, गैस और मादनियात की इतनी बड़ी दौलत है, दुनिया भर की दौलत इनके पास है। तो यही जब दौलत ये अपने ममालिक में इस्तेमाल करेंगे तो तरक्की भी करेंगे, और फिर इनकी सिक्योरिटी के लिए किसी दूसरे मुल्क की खिदमत लेना भी ज़रूरी नहीं है। ये वो ममालिक हैं, इनमें वो ममालिक भी शामिल हैं जो अपने जहाज़ बनाते हैं, इनमें वो ममालिक भी शामिल हैं जो अपने वेसल्स बनाते सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इस खित्ते के ममालिक का तेल अमेरिका चूज़ किया, ठीक है ना, कुवैत देख लें, इराक देख लें, सऊदी अरब से भी निकाला जा रहा है, और भी ममालिक हैं। तो अगर ये तेल की दौलत अमेरिका को जाने की बजाय मुस्लिम ममालिक में तकसीम होगी तो मुस्लिम ममालिक की मईशत भी बेहतर होगी। देखिए बहुत अच्छा हो सकता है अगर एक करेंसी बना दी जाए। मैं तो इस पे हक में जिस हूँ। तरह यूरो है, बहुत यूरोपीय ममालिक की एक करेंसी है, उनकी अपनी अपनी तो करेंसी। मुस्लिम ममालिक की अगर एक करेंसी बन जाए तो पौंड अपनी जगह पे है, लंदन का फ्रैंक अपनी जगह पे है, पेरिस का, लेकिन उसके बावजूद यूरो भी चलता है। तो एक मुस्लिम करेंसी, एक मुस्लिम फ़ौजी इत्तेहाद, मेरा ख्याल है ये वक्त की अहम ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।